हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 10 कर रहे थे, दैट इज ग्रेविटेशन। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 8 है। इसके पिछले वीडियो में लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 7 तक मैंने आप लोगों को समझाया था ग्रेविटी क्या होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को फ्री फॉल का कंसेप्ट भी समझाया था और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और मैंने डेंसिटी का कंसेप्ट और प्रेशर का कंसेप्ट भी मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको सारा ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना है तो आप लोग वीडियो लेक्चर नंबर 1 से लेकर 7 तक देख सकते हो, ठीक है। और कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, लिक्विड में सिंक हो जाता है, मतलब डूब जाता है, और कोई फ्लोट करता है। ऐसा क्यों, वो भी मैंने आप लोग को वीडियो लेक्चर नंबर 7 में समझाया, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है अच्छे से तो आप लोग उसको यूट्यूब चैनल में देख सकते हो, ठीक है। और अभी तक हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 8, चैप्टर 9 जितना भी क्वेश्चन था, जितना भी टॉपिक था, सारा टॉपिक मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने चैप्टर 8 का और चैप्टर 9 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितना भी था एनसीईआरटी बुक में, वो भी सारा एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन और सारा टॉपिक डिटेल में समझना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ पे हम लोग क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज सबसे पहले, आर्किमिडीज जो है ये एक साइंटिस्ट थे, एक ग्रीक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या डिस्कवर किया था, बायंसी के बारे में। मैंने बायंसी का कंसेप्ट में समझाया था कि एक अपवर्ड फोर्स, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप अगर लिक्विड में डालते हो तो एक अपवर्ड फोर्स लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायंसी। तो ये जो बायंसी का कंसेप्ट है ये किसने दिया था, आर्किमिडीज साइंटिस्ट ने, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट थे, एक ग्रीक साइंटिस्ट जिन्होंने बायंसी के बारे में बताया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है वो सुनिए, ठीक है। As per the Archimedes principle, when an object is immersed in a fluid, fully or partially, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर फ्लूइड में डालते हो आप लोग, सपोज ये कंटेनर हो गया, ठीक है। अब ये कंटेनर में सपोज आपने कंटेनर के अंदर वाटर है, बोल सकते लिक्विड, ठीक है। अगर अब ये कंटेनर में जिसमें लिक्विड है, अगर आपने इसमें ऑब्जेक्ट को इमर्स किया, ठीक है। इमर्स का मतलब होता है डालना, ठीक है। तो अगर इसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट को डाला, कोई भी ऑब्जेक्ट को, या तो आप पार्शली डालो, पार्शली मतलब आधा डालो, आधा ऊपर होगा, आधा पानी के अंदर होगा, ठीक है। या इसको फुल्ली डालो, मतलब पूरा अंदर कर दो ये ऑब्जेक्ट को, ठीक है। या तो इसको फुल्ली इमर्स करो या पार्शली मतलब आधा इमर्स करो, ठीक है। तो इसका जो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने लिक्विड के अंदर डाला तो इसका जो वेट होगा, यहाँ पे लिखा है दैट इज इट एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स। तो जब आप लोग डालोगे कोई भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर, ये एक्सपीरियंस करेगा एक अपवर्ड फोर्स, ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स, जिसका नाम क्या है, बायंसी, ठीक है। जिसका नाम क्या है, बायंसी। ये ऊपर की तरफ एक फोर्स प्रोवाइड करेगा जिसका नाम है बायंसी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट को आप फुल्ली और पार्शली इमर्स करते हो, या तो पूरा डालो या तो अंदर या तो आधा डालो, ठीक है। तो एक ऊपर की तरफ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायंसी या बायंट फोर्स, ठीक है। अब जो ये अपवर्ड फोर्स, ये जो है, ये जो अपवर्ड फोर्स लगा, अपवर्ड फोर्स ये जो लगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। किसका इक्वल होगा, दैट इज वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इसका ये फ्लूइड कितना डिस्प्लेस होगा, मतलब बाहर निकलेगा, उसका वेट के बराबर, ठीक है। तो लिखेंगे वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट,
मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को, सपोज ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को अगर आप लोग कोई भी लिक्विड में आधा डालो या पूरा डालते हो, ठीक है, और वो लिक्विड पूरा भरा हुआ है, सपोज ये लिक्विड पूरा यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को डालते हो तो एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा ऊपर की तरफ, ठीक है ना। जैसे एक बाल्टी पानी में आपने जब एक ग्लास डालोगे उल्टा करके, तो ऊपर की तरफ क्या करेगा, धक्का देगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंसी, ठीक है। तो ऊपर की तरफ धक्का देगा, तो वो जो फोर्स ऊपर की तरफ जो धक्का देगा वो फोर्स है, ठीक है। वो जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा किसके बराबर, ये यहाँ से जो लिक्विड गिरेगा, लिक्विड का वेट जो होगा उसके बराबर, ठीक है। ये है दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नोट भी है जो आपको हमेशा याद रखना है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। पहला नोट ये बोलता है, नोट ये कि बायोंड फोर्स रिमेन कांस्टेंट आफ्टर ऑब्जेक्ट इज फुल्ली इमर्स्ड इन ए वाटर। जब कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर वाटर में आपने पूरी तरह डुबा दिया तो वहां पे जो बायोंड फोर्स होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आप लोग को, ठीक है। जैसे कि सपोज आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया और ऑब्जेक्ट को आपने ये पूरा भरा हुआ वाटर से भरा हुआ कंटेनर में डुबाया, ठीक है। जब एक ऑब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट को आपने एक स्ट्रिंग मतलब तार, ठीक है, एक तार से लटका दिया, ठीक है, और तार से लटकाने के बाद उसको क्या किया, आपने लिक्विड के अंदर डाला, ठीक है। तो जब आप लोग लिक्विड के अंदर जब डालना स्टार्ट किया आपने ये ऑब्जेक्ट को, जो कि तार से बंधा हुआ है, वो तार जो है ना वो स्ट्रेचेबल है, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेचेबल। ये तार, ये जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेचेबल है। जब आपने क्या किया, पहले क्या किया था, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दो, एक ऑब्जेक्ट को तार से बांधा था और ये तार तो स्ट्रेचेबल है, जस्ट लाइक रबर, ठीक है। तो ड्यू टू वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ये तार क्या होगा, नीचे की तरफ थोड़ा खींच लेगा, इसको थोड़ा लंबा कर देगा, है ना। ये तार को क्या हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। जब ये पहले इतना था, अभी क्या पता इतना लंबा हो जाए। जब आपने वेट को यहाँ पे लगाया तो एक पत्थर मान लीजिए एक स्ट्रेचेबल तार में बांध दिया, तो वो ड्यू टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और स्टोन ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ तार को थोड़ा लंबा कर देगा। अब यही जो तार है इसको आपने ये पूरा ऑब्जेक्ट को, ये तार एलोंग विद द ऑब्जेक्ट आपने क्या किया, पानी के अंदर डालना स्टार्ट किया, ठीक है। जब पानी के अंदर डाला तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्या करता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है जब पानी के अंदर डालते हो तो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोंड फोर्स। क्या बोलते हैं, बायोंड फोर्स। अब ये जो बायोंड फोर्स है ये क्या करेगा, अब वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा, ये बायोंड फोर्स जब ऊपर की तरफ ये ऑब्जेक्ट को ठेलेगा, ऊपर की तरफ धक्का देगा, तो ये तार क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए ये तार है और यहाँ पे एक सपोज एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लटका हुआ है, ठीक है, और ये तार क्या है, ड्यू टू दिस ऑब्जेक्ट ये तार क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना था इतना बड़ा हो गया। अब जब आपने ये पूरा तार को जब लिक्विड के अंदर डाला तो लिक्विड तो अंदर की तरफ क्या कर रहा है, नीचे से फोर्स दे रहा है, तो ये तार क्या हो जाएगा, पहले इतना बड़ा था अब क्या हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा ड्यू टू दिस फोर्स। ये अंदर से क्या देगा, नीचे से फोर्स देगा, तो ये तार जो इतना लंबा था ये छोटा हो जाएगा, जस्ट इतना हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, और नीचे डाला, ये ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर और डुबाया। जब पानी के अंदर और डुबाओगे क्या होगा, ये जो तार अब है इतना बड़ा वो इतना ही बड़ा रहेगा। तो कहने का मतलब क्या, बायोंड फोर्स जो है ये कांस्टेंट है जब आप लोग कोई भी चीज लिक्विड के अंदर डुबाते हो, ठीक है। तो यहाँ से वही लिखा है, बायोंड फोर्स रिमेन कांस्टेंट आफ्टर ऑब्जेक्ट इज फुल्ली इमर्स्ड इन ए वाटर।
जब ऑब्जेक्ट को पूरी तरह पानी के अंदर डाल दोगे तो जो बाइंड फोर्स है, जो ऊपर की तरफ जो फोर्स धक्का देता है उसको बोलते हैं बाइंड फोर्स। वो जो फोर्स होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड होगा, ठीक है। अब डिफरेंट यूजेस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्या क्या यूजेस है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का हमारे डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, वो बताऊंगा, ठीक है। तो पहला यूज देखिए, इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ए शिप ऑफ शिप एंड सबमरीन। जो सबमरीन होता है या शिप बड़ा बड़ा होता है उसको डिजाइन करने के लिए, किसका लगेगा, उसको डिजाइन करने के लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगता है, ठीक है। याद रखिएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, दैट इज शिप को डिजाइन करने के लिए। देखना आप लोग, शिप का डिजाइन जानबूझ के ऐसा रखा जाता है, ऐसे पीछे की तरफ ऐसा रखा जाता है, क्यों, ताकि वो डूबे ना पानी के अंदर, ठीक है ना। तो ये डिजाइन करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरा है लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो मिल्क का प्यूरिटी को नापता है। एक डिवाइस, अगर मान लीजिए आपको दूध का प्यूरिटी नापना है, कितना प्योर है दूध, ठीक है, तो आप लोग कौन सा डिवाइस यूज करोगे, लेक्टोमीटर। तो लेक्टोमीटर एक टाइप का डिवाइस है जो क्या टेस्ट करेगा, प्यूरिटी को टेस्ट करता है, जस्ट लाइक सैंपल ऑफ मिल्क, ठीक है। तो इसको बनाने में भी क्या करता है, हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर एक टाइप का डिवाइस है जो डिफरेंट लिक्विड का डेंसिटी को नापता है, ठीक है, कितना, सपोज वाटर का और बोल सकते हैं ऑयल का, दोनों लिक्विड का अगर डेंसिटी को नापना है तो कौन सा यूज करेंगे हम लोग, हाइड्रोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल आफ्टर लास्ट पार्ट, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।